नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, मैंने परसों उत्तराखंड का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाला था कि उत्तराखंड को हमें किस तरीके से पढ़ना है या आगामी उत्तराखंड की जो भी परीक्षाएं हैं उनकी हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या उसकी रूपरेखा हो, कैसे नंबर गेनिंग का एक तरीका डेवलप किया जाए, किन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और किस सब्जेक्ट को कम प्रेफरेंस देनी है। और काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी मैंने उस लेक्चर में आपके समक्ष, और आप लोगों का काफ़ी स्नेह और प्यार देखने को मिला और मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए। इस बीच 2 दिन के अंदर ही हमारे सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़े हैं, मुझे अच्छा भी लगा, व्यूज़ भी अच्छे काफ़ी आए हैं। तो आज जैसा कि मैंने उस रोज़ भी बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड अपना, और उत्तराखंड में भी आज भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ लगे कि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अदरवाइज इसके अलग अगर आप इसे हटकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक सही दिशा में अग्रसर हैं। उत्तराखंड को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आज मैं सिर्फ उस पर बात करूँगा। परसों के लेक्चर में मैंने जो बात की थी ऑल ओवर 100 नंबर की बात की थी, और आज मैं सिर्फ वो 36 या 40 या 32 की बात करूंगा। यानी उत्तराखंड का क्या प्रोस्पेक्ट हो, उत्तराखंड को हमें पढ़ना किस तरीके से है, क्या उसके लिए हमारा दृष्टिकोण होनी चाहिए, क्या उसके लिए हमारी सोच होनी चाहिए, और किस तरीके से हम उसे याद रख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, उत्तराखंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी अधीनस्थ चयन आयोग होते हैं, जैसे HSSC हो, हरियाणा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन है, जो यूपी SSSC है, या फिर UKSSC है, उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर जो राज्य से संबंधित सवाल हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं और उनका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। अप्रोक्सीमेट 36 to 40 और 32, यहाँ तक कि हम बात करते हैं कि इस बीच यहाँ पर 100 में से इतने सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मेरिट लगती है 70 या फिर 75 वाला टॉप कर देता है, यानी टॉप पोजीशन पर होता है। तो हमें कितने 60 प्लस यानी 50 बिलो भी मार्केट मेरिट गई है, बट हमें 60 प्लस यानी हमें 70 के करीब आना है। तो उसमें इस 36 की जो भूमिका है, यानी 36 मार्क्स की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस उत्तराखंड को यानी इन 36 क्वेश्चन को हम कैसे गेन करें, ठीक है। मैं किसी को टारगेट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं स्पेशली मैं उन्हें ही सजेस्ट करूँगा कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ जीरो से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ मेरे साथी, कुछ स्टूडेंट, भाई बहन, दोस्त जो भी हैं वो वीडियो को काफ़ी लंबे समय से देख रहे होंगे या फिर वो तैयारी भी अपनी काफ़ी लंबे समय से कर रहे होंगे। मेरा उनसे भी स्पेशली यही अनुरोध रहेगा कि वो अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट भी है, और आप अगर एक बड़ा भाई या छोटा भाई होने के नाते या टीचर होने के नाते आप इसे ऑर्डर समझना चाहते हो तो ये भी समझ सकते हैं कि ये एक चेतावनी भी है कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलें। उम्मीद करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी भी असफलता का डर नहीं सताएगा। आप उत्तराखंड को इस तरीके से फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं बताता चलूँगा, तो आपको कोई भी फ्यूचर में समस्या नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों, कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिसके चलते आज मैं उत्तराखंड की ही एक रूपरेखा तय करूंगा कि उत्तराखंड भी एटलीस्ट पढ़ना किस तरीके से है, उसे समझना किस तरीके से है, सिलेबस की या फिर उसका कैटेगराइजेशन भी किस तरीके से होना चाहिए। जैसे मैंने 100 नंबर का पूरा पेपर डिवाइड किया था, आज मैं इसी तरीके से उत्तराखंड भी आपके समक्ष एक रूपरेखा रखूंगा जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो नेक्स्ट हम जैसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे मेजर जो पोर्शन आता है, आजकल बच्चे जिस चीज़ से डरे हुए हैं वो है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो हम देखेंगे प्रशासनिक ढांचा। थर्ड चीज हम देखेंगे भौगोलिक परिस्थिति। फोर्थ चीज पे जब हम आएंगे तो हम दो सेगमेंट साथ पढ़ेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक तो भौगोलिक परिस्थिति के जस्ट बाद ही हम पढ़ेंगे नदी नाले, प्लस इसी के साथ हम अटैच करते हुए अपना वन या फिर पर्यावरण का सेगमेंट खत्म करेंगे, ठीक है, इसी के साथ में। तो आप इसे फर्स्ट यूनिट मान सकते हो कि ये फर्स्ट यूनिट है। यहां से हमें तय करनी है चीज़ों को कि अब आप कमेंट करके बताइएगा या फिर अन्य व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं पहले भौगोलिक परिस्थिति स्टार्ट करूं या फिर उत्तराखंड का इतिहास स्टार्ट करूं। वो आप बताइएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसी तरीके से आपके समक्ष। लेकिन बात यही है कि मैं पहले ये तो या तो ये स्टार्ट करूंगा या फिर ये स्टार्ट करूंगा, चूँकि हिस्ट्री अपने आप में ही एक अलग विषय है। तो आप इतिहास को, यदि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को समझेंगे, आपके अंदर एक समझ विकसित होगी, तो आप इतिहास को, उत्तराखंड का इतिहास भी आपको टफ नहीं लगेगा। विडंबना ये है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए कि वो ज़्यादातर करते क्या हैं कि लूसेंट को रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, और यही नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। लूसेंट का माध्यम आपको छोड़ना होगा दोस्तों, चूँकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लूसेंट आपको, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लाइन टू लाइन फैक्ट को आप याद नहीं रख सकते। यही कारण होता है कि आप एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, और क्वेश्चन जो आता है या फिर टीचर्स भी ये कह देते हैं कि ये चीज़ या फलानी चीज़ तो बुक में लिखी हुई थी, लेकिन आप याद नहीं कर पाते। कारण उसके पीछे कई सारे हैं, धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का इतिहास ये नेक्स्ट में हम जब आएंगे, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर सेकंड यूनिट में जब हम आएंगे तो उसमें हम लेंगे सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व ये सेगमेंट भी काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसमें हम जितने भी नृत्य होंगे यहाँ के लोकल वो पढ़ेंगे, मेले, मंदिर और या फिर प्रसिद्ध स्थान, ये पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नृत्य, मेले, मंदिर, प्रसिद्ध स्थान, जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, हम सब इसके अंतर्गत ही उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज सेकंड यूनिट में हम, फर्स्ट यूनिट आप इसे डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसे ही पूरा कवर करके चलूंगा यहां से यहां तक, यही, और इसी में लगभग आपका 40% सिलेबस उत्तराखंड का निमट जाएगा, सिमट जाएगा इस पूरे सेगमेंट में। बाकी 60% हम आगे तय करेंगे अगली। थर्ड चीज हम देखेंगे, आपकी जो हमारा थर्ड सेगमेंट होगा वो होगा जनसंख्या व जनजाति, ठीक है। चूंकि उत्तराखंड की जनजातियों से भी काफी सवाल पूछे जाते रहे हैं और जनसंख्या से भी एक दो सवाल जरूर रहता है, तो हम इसे भी आगे देखते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ सेगमेंट आएगा, फोर्थ यूनिट में हम इसे देखेंगे कि हमारे संगठन
संग्रहालय संस्थान संगठन संग्रहालय संस्थान। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक और चीज इसमें हम देखेंगे, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, जिस चीज को मैं स्टार करूंगा वो समझ लेना काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो व्यक्तित्व होंगे। इसमें मंदिर और इसमें जनजाति है। ऐसा मत समझना कि मैंने जनसंख्या नहीं स्टार किया तो जनसंख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रीफ्रेंस अगर आपको पढ़ते टाइम भी, रिवीजन के समय भी अगर देना है तो कौन सी चीज़ों को देना है? व्यक्तित्व को, जनजाति को, मंदिर को, या फिर इसमें तो ऑल ओवर जितना भी आप पढ़ेंगे उसी के साथ साथ आप चीज़ों को चलते जाएंगे और मैं उसी का आपके समक्ष हर चीज़ का एक जो विस्तृत वे होगा और एक जो ऑथेंटिक वे होगा या फिर मेथड होगा उसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आएगा वो मैं इधर रफ करता हूं या यहां लिखता हूं, 5th। इसमें हम देखेंगे भाषा, साहित्य, पुस्तकें और पत्रिकाएं, जो मूल पत्रिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों। हम इसे यहां से देखते हुए चलेंगे। ये होगी आपकी हाँ, तो 5th यूनिट में हम क्या देखें, 5 यूनिट में हम क्या देखेंगे? भाषा, साहित्य, पुस्तक और पत्रिका। ये आपका पूरा उत्तराखंड का एक मैप होगा जिस रोड मैप को आपको करते हुए चलना है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करता हुआ चलूंगा, मैं आपको चीज़ों को बताता हुआ समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों। एक यूनिट में आप देख सकते हैं कि 40% लगभग कवर करता है और पूरे 60% जो है वो बाकी की 4 यूनिट कवर करती हैं हमारी। ठीक है। अब इसके हम आगे की बात करते हैं। आजकल एक बड़ा ट्रेंड हो चला है, खैर मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ना मेरी प्रवृत्ति ऐसी है कि मैं किसी की बुराई करूं और अदरवाइज फिर भी, लेकिन बच्चों के अंदर एक भ्रम होता है, अभी भी लग रहा होगा कि कुछ तो छूटा है इसमें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं एक्चुअल में होता क्या है। सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं के बीच से पूछे जाते हैं, लेकिन हम उनमें उलझते इस तरीके से हैं कि हम उस क्वेश्चन को पेपर में कैरी ही नहीं कर पाते कि ये चीज़ क्या हो सकती है। ठीक है। 1-2 डेमो भी बताता चलूंगा मैं कि सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं, आपने पढ़ा किस तरीके से होगा, आपने समझा किस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है पूरी की पूरी हमारी एक डेमोग्राफिकल जो परफॉर्मा है वो मैंने आपके समक्ष रखा। ये उत्तराखंड का इस तरीके से होगा। अब एक सब्जेक्ट आता है जिसे आप काफ़ी सोच रहे होंगे और मन में आपके उस चीज़ को लेकर कुलबुलाहट भी हो रही होगी कि उत्तराखंड में विपिन जी ने तो करंट तो बताया ही नहीं कि करंट समसामयिकी कैसे पढ़े हम, क्या हो। इसका सरल सा जवाब मैं आपको दूं, नथिंग इज करंट और करंट इज नथिंग। करंट कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या है करंट। आप करंट को कभी भी, होता क्या है कि आजकल उत्तराखंड में भी पैसे कमाने का बड़ा ट्रेंड हो चला है कि एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि पेपर का ही नहीं पता पेपर कब होगा, तो क्या करंट पढ़ेंगे आप। पता लगा एक करंट हमने 1 साल पहले पढ़ा तो 1 साल पहले की चीज 1 साल बाद आप याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, चूंकि याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ आप करंट को पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको वो किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से आपको वो एलोबरेट करना पड़ेगा, मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से, जब आप उत्तराखंड में डे बाय डे आगे मेरे साथ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे
कि करंट वास्तव में होता क्या है, करंट की समझ क्या होनी चाहिए, क्या करंट होना चाहिए। ठीक है, करंट का मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको करंट डेली लिखाऊं या एक सप्ताह में मैं आपके समक्ष लेके आ जाऊं कि ये होता है। उत्तराखंड में ना जाने कितनी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, सवाल वहां से नहीं बनते। जैसे अभी हाल ही में देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया, देवस्थानम बोर्ड। अब आप देवस्थानम बोर्ड आपने पढ़ा होगा लगभग फरवरी या मार्च में, चार धाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं या फिर उसके अंतर्गत जो भी गतिविधि होती है वो कौन देखता है, देवस्थानम बोर्ड देखता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा कि क्या होगा। अब सवाल आ गया यही कि देवस्थानम बोर्ड का गठन कब किया गया। अब आपको पता ही नहीं, आप पढ़े जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें ना जाने आपने कितनी पढ़ दी कि आप देवस्थानम बोर्ड को ही भूल गए। और लिटरली ईमानदारी से बताना कितने लोग जो मेरी वीडियो देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना कि देवस्थानम बोर्ड का नाम सुना होगा। और आज नहीं तो कल सवाल जरूर पूछा जाएगा देवस्थानम बोर्ड से। मैं इसे उम्मीद ही नहीं पूर्ण आशा के साथ ये बात मैं कह सकता हूं कि सवाल जरूर पूछा जाएगा। ये अब किसका सवाल होगा, करंट का। लेकिन इसे भी आप करंट की तरह ना समझे। आप उत्तराखंड में जो करंट पूछा जाता है ना, इसे मैं चाहूंगा इसे आप नोट या स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करें, फिर मैं करंट पे भी आता हूं। चलिए, करंट। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट का क्या रूप। मैंने कहा देवस्थानम बोर्ड, देवस्थानम बोर्ड। अब देवस्थानम के बोर्ड में आपने ये सोचा करंट का क्वेश्चन है, नहीं। ध्यान रखना, उत्तराखंड में जो भी योजना या रिफॉर्म हो बस उसे याद रखना है, बस उसे याद रखना है। ठीक है, योजना या रिफॉर्म हो। ठीक है, कौन सी योजना या कोई सा मिशन चलाया गया है, अब इसे आप खुद भी याद रख सकते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली अखबार पढ़िए। हालांकि हिंदी के अखबार में आपको बताऊं, क्योंकि उत्तराखंड की जो खबर है वो हिंदी के अखबार में ही आती है हमारे यहाँ। और हिंदी के अखबार में खाली ऐड आजकल इतने आने लगे हैं कि अखबार को देखने तक का मन नहीं करता, पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई है। और फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अखबार लें। किसी अखबार की पब्लिसिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई अखबार लें तो उस अखबार को आप स्टेट का जो पेज होता है, उत्तराखंड का जो पेज होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर मैं एक दिन आपके समक्ष, क्योंकि मैं दैनिक जागरण लेता हूँ यहाँ पर हिंदी में, तो मैं उस दिन आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से उसे पढ़ना है। और बाकी चीज़ें भी आप बहुत अच्छी तरीके से उसे कनेक्ट कर पाएंगे और उसे पढ़ पाएंगे। तो उससे आप अपना करंट काफ़ी मजबूत कर सकते हैं और सवाल की जो प्रवृत्ति होगी आने की, उसे आप अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी आपको करंट के लिए कोई मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी से पूछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने भरोसे अपनी चीज़ों को लेके कर सकते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड हो चला है कि आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूबर जो भी हैं, अब बच्चे भी फंसते जाते हैं। एक बड़ी और विडंबना वाली बात है, जो आपके भ्रम है ना, वो भी मैं आज आपके दूर कर देना चाहता हूँ कि आप वास्तव में चीज़ों को देखते किस तरीके से हैं और उनमें फंसते किस तरीके से हैं। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर उत्तराखंड के आज लगभग 100-150 चैनल हो चले हैं। आप अब हो क्या रहा है, चलो ये बात करंट की हुई। अब मैं आता हूं उनके बारे में जो आपको चीजें हैं। अब देखिए, ठीक है, होता क्या है कि आता है, हेडिंग होती है कुछ की
अब कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा उत्तराखंड के पेपर में या अन्य भी किसी में, यही हेडलाइन होती है। और क्या करते हैं कि कोई बुक लेकर आते हैं, जैसे ये बुक लाए और इस बुक से क्या किया, और उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की मार्केट में भी लगभग 20 से 30 किताबें आ चुकी हैं, हर पत्र पत्रिका की अलग किताबें हैं, जनजाति की अलग किताबें हैं। तो इस तरीके से लाए और इसमें से क्या किया, 10 क्वेश्चन इससे उठाए, 10 क्वेश्चन अलग बुक से उठाए और 10 क्वेश्चन उस बुक से उठाए और छाप दिए, एक वीडियो बना दी और इसमें हो गए 50 क्वेश्चन। अब वो 50 क्वेश्चन क्या हो गए, क्योंकि आज तक आप तो परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं, आप तो अजय रावत पढ़ रहे हैं, आप तो बलोदी पढ़ रहे हैं, आप तो कठोच पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको दोस्तों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप तो इन्हें पढ़ रहे हैं ना। आपको तो फिर क्या होता है, अब वो जो सवाल लाएंगे वो इनसे नहीं लाएंगे, क्योंकि ये तो पढ़ रखी है आपने, इनका तो आपको पता है। सवाल लाते हैं वो उन बुकों से, बाकी की जो 26 बुकें पढ़ी, 26 से लगभग 50 सवाल निकाले जो मैंने आपको बताया और उनकी बना दी एक वीडियो। अब वो सवाल ऐसे थे कि आपने इतना पढ़ दिया, ये 4 बुकें पढ़ी, 4 बुकों के क्वेश्चन पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़े हैं। अब इन्हें भी खुद के बस की बात नहीं है पढ़नी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद इन पे पढ़ने लगूं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आप क्या करते हैं कि इन 50 क्वेश्चन इनको छोड़कर आप किधर शिफ्ट हो जाते हैं, 50 पे, उन यूट्यूबर पे ध्यान देने लगते हैं कि यार ये जो 50 क्वेश्चन है हो सकता है इनसे सवाल। लेकिन मैं आपको आज तक का रिकॉर्ड बता दूं कि पेपर में 1 या 2 सवाल, वो भी रेयर एंड रेयर केस, मैं भुक्तभोगी हूं इस चीज का, देखे हैं मैंने, किया नहीं है लेकिन मैंने देखा जरूर है क्या ट्रेंड होता है। ये चीज क्या करते हैं कि ये लाते हैं और ये 50 क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं आपके समक्ष रिप्रेजेंट कि आपको लगता है वाह यार ये तो 50 क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से सवाल आ सकता है। क्योंकि आपने कभी देखे नहीं, सुने नहीं, पढ़े नहीं, तो आपको क्या लगता है, हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये जरूर होगा। और मैं आपको बताऊं यही सबसे बड़ा है फंसने का कारण, यहीं आप फंस जाते हैं और यहीं आप अपनी मूल तैयारी को छोड़कर जो दिखावे की तैयारी है आप उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। और आपका कारण, इसके पीछे जो कारण है ना, जो कारण है फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये 50 क्वेश्चन है और ये वीडियो है जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट और यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार से आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, कहते हैं हम आपको नोट्स देंगे। अरे भाई अगर नोट्स की बात करते हैं, हम आपको नोट्स देंगे, क्या नोट्स की क्या ज़रूरत है आपको? नोट्स हमेशा क्लास में या फिर किसी माध्यम से पढ़ के या फिर बुक से अपने आप नोट्स बनते हैं। कोई अगर नोट्स बना के देगा तो क्या हर इंसान की समझ एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो नोट्स देगा वो उसकी बुद्धि का विकास है, उसकी बुद्धि से निकला हुआ आउटपुट है। आपको कैसे समझ आएगी कोई चीज़ें? तो आप नोट्स के भी चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि आप नोट्स के पीछे भागते हैं। अरे नोट्स नहीं, नोट्स तो आपके दिमाग में बनते हैं। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में नोट्स बनेंगे। आप नोट्स के पीछे भी, और आप क्या करते हैं बाजार से। थर्ड चीज क्या आती है, टेस्ट पेपर, कि टेस्ट पेपर खरीद लो। अब खरीदते हैं, देखा है मैंने, चूंकि मैंने भी खरीदे थे। जब मैंने देखा अरे यार उसमें जब 100 सवाल लाए तो जब मैंने सॉल्व किया तो आप यकीन नहीं करेंगे 30 या 40% या 50% ही सवाल हल कर पाया। बाकी ये सवाल ऐसे थे बेतुके सवाल जिनका कोई मतलब ही नहीं था। जब बाद में कॉन्सेप्ट को पढ़ा, जब बाद में बुक्स को रीड किया तो उनका कोई रेलिवेंस ही नहीं था वहां से। फिर लगा, मैंने कहा यार कितना बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको ज़रूर बचना होगा अगर आप मेरे इस चैनल से तैयारी करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों में तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं फंसाने वाला। आप सिर्फ सीधे सीधे रास्ते उस पर चलें जो मैं आपको क्लास के अंदर यानी इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता जाऊंगा। और इसका मेरा पूर्ण विश्वास कीजिए कि आप सवाल जो भी आएगा, ये तो नहीं कहता कि 100% आएगा, लेकिन इतना है कि आप सफल जरूर होंगे। ये मेरी
जो मैं मेहनत करता हूँ, जो चीज़ें फिल्टर करके लेके आता हूँ मैं आपके समक्ष, तो ये उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप फ्री हैं, 1000 यूट्यूब चैनल हैं, आप सभी को देखिए, सभी के वन लाइनर नोट्स बनाइए। नो, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। करा नहीं, करके देख लीजिए। जब थक जाएंगे 2 साल 3 साल 4 साल, तब आपको लगेगा कि हाँ हम गलत डायरेक्शन में थे। तो डायरेक्शन आज चेंज कीजिए और आज ही अपने आप को बदलिए। ठीक है दोस्तों। कई बार ये भी होता है कि छोटी छोटी वीडियो डालते हैं कि अब से पेपर होगा ये। अरे यार, पेपर वाली जो बात होती है, आप मेरे ग्रुप में जुड़िए और आपको सटीक जानकारी वहाँ जो भी होगी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अदरवाइज आपको वहाँ कोई भी जानकारी चाहिए, आप वहाँ लिख सकते हैं, बशर्ते आप वहाँ पर कोई भी वीडियो लिंक वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर शेयर मत कीजिए। उसके अलग आप अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ पूछेंगे किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, एवरीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वहाँ पर हेल्प की जाएगी। करंट की मैगजीन हो, कोई भी चीज़ हो, आप वहाँ पर कहिए तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। बस अपनी तैयारी को जो लेकर चलना है, वो सिर्फ लेकर जो चलना है वो सिर्फ एक मूल तैयारी को लेकर चलना है और एक अच्छी तैयारी को लेकर चलना है। इन चीज़ों के बारे में आप ना फंसे। करंट जो भी हुआ करेगा, जो भी रेलिवेंस हुआ करेगा, जो भी रेलिवेंसी हुआ करेगी किसी के साथ, उसे मैं डेली के डेली जब भी उत्तराखंड की क्लास करवा करूँगा, या वीकेंड 7 दिन में मैं आपके समक्ष संडे में उत्तराखंड से एक वीडियो इसी पर शूट कर दिया करूँगा कि आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत इस तरीके से नहीं है। आप सिर्फ करंट को इस तरीके से समझे, जो अप्रोच मैं आपके अंदर डेवलप करूँगा, आप सिर्फ उस तरीके से पढ़ते चले। और जब मैं आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो हिस्ट्री का एक ऐसी रूपरेखा होगी, एक ऐसा परफॉर्मा होगा कि आपने आज तक हिस्ट्री को इस तरीके से देखा ही नहीं होगा कि ये भी अप्रोच होती है हिस्ट्री पढ़ने की। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं रोकना चाहूँगा। कल से हम अपनी जो मूल उत्तराखंड की क्लास है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दें कि आज शाम तक ही या कल सुबह भी बता सकते हैं, क्योंकि कल पॉलिटी की क्लास आएगी आपके पास। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मैनेज करके आपके समक्ष जो भी अच्छा कंटेंट होगा, जो भी अच्छी एक स्ट्रेटेजी होगी, मैं आपके समक्ष प्रोवाइड कराने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उत्तराखंड की। ठीक है। बाकी आप चीज़ों को एक बार देखिए, 2 बार देखें और समझें, और चीज़ों को उसके बाद फिर अपने अंदर समाहित करके उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास करें और खुद भी आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।